संगठन में बड़ा बदलाव हुआ है और आदेश कुमार गुप्ता जी को, जो पहले महापौर थे और पार्षद भी हैं, इनको अब दिल्ली प्रदेश का कमान दिया गया है मनोज तिवारी जी के बाद। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है बातचीत करने के लिए। आदेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका पार्लियामेंट्री बिजनेस में। मेरा पहला सवाल सर यही होगा कि लाइनें लंबी हैं, आपसे कई लोग ऊपर हैं जिनका एक्सपीरियंस भी अच्छा है, कई वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन सबको दरकिनार करके आदेश कुमार गुप्ता जी को बना दिया गया प्रदेश अध्यक्ष। ऐसी क्या खास बात है सर आप में? देखिए, मैं तो संगठन का एक छोटा कार्यकर्ता हूं और ये तो संगठन के जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने ये निर्णय लिया है। मैं समझता हूं मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। और जहां तक ये सवाल है, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पार्टी है, तो पहले भी ऐसे कई डिसीजन हो चुके हैं और होते रहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि एक सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता भी किसी भी ऊंचाई तक, किसी पद पर पहुंच सकता है। आपको अंदाज़ा था पहले कि क्या आपको इतना बड़ा पद मिल पाएगा, वो भी इस महामारी के समय में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है, लेकिन पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसको बखूबी निभाएंगे। लोगों को, सब हमारे जितने सीनियर नेता हैं उनको साथ लेकर और वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन से, और जो संगठन है उसको मजबूत बनाएंगे। अभी चैलेंजेस क्या दिखाई दे रहे हैं आपको इस वक्त अध्यक्ष बनने के बाद? इस वक्त तो सबसे बड़ा चैलेंज कोरोना ही है, और कोरोना वैश्विक महामारी दिल्ली नहीं पूरे देश दुनिया के लिए चुनौती है। और मैं तो कहूँगा कि दिल्ली के लिए ख़ास तौर से बहुत बड़ी चुनौती है। दिल्ली में जिस तरह केसेस बढ़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पहले भी जब से ये लॉकडाउन पीरियड चला है उसमें लगातार एक सकारात्मक रूप से सेवा का काम करती रही है, और हम उस काम को भी आगे बढ़ाएंगे। और दिल्ली सरकार की बहुत सी लापरवाहियां हैं, उनको भी हम उजागर करेंगे और इसके साथ ही काम करेंगे। तीनों निगमों के जो कर्मचारी हैं उनको सैलरी नहीं मिल रही है, ये बड़ा मुद्दा है, काफ़ी दिनों से चला आ रहा है, और इस वक्त सबसे बड़े योद्धा यही हैं, साफ सफाई करते हैं। इनके लिए क्या सोचा आपने? जब मैं पिछले टर्म में मेयर था, निश्चित रूप से निगम के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है, और दिल्ली सरकार का असहयोगात्मक रवैया, वो कोऑपरेट नहीं करते हैं, जिसके कारण से कारपोरेशन को बहुत दिक्कतें आती है। पिछले कुछ दिनों से कारपोरेशन में कुछ चीज़ों में अच्छाई भी आई थी और काफ़ी इम्प्रूव किया था, लेकिन ये जो लॉकडाउन पीरियड चला है उसमें हमारे जो एमसीडी के रेवेन्यू सोर्सेज में भी बहुत भारी कमी आई है। दिल्ली सरकार से हम मांग करते हैं, केजरीवाल साहब से, कि एमसीडी को भी उन्होंने पर्याप्त राशि देनी चाहिए, ताकि एमसीडी कम से कम जो हमारे सफाई कर्मी हैं, चतुर्थ क्लास के कर्मी हैं, जो फील्ड में रह के कोरोना वॉरियर्स के रूप में लड़ाई लड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको समय पे सैलरी मिले और उनको उत्साहवर्धन हो। सर, दिल्ली सरकार से मांग होगी, फिर दिल्ली सरकार पे आरोप लगेगा, यही चीज़ें चलती रहेंगी या खुद भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ के कुछ करेगी? केंद्र में आपकी सरकार है, कई राज्यों में आपकी सरकार है, आप एक महत्वपूर्ण पद पर आ चुके हैं, इससे पहले आप महापौर रहे, पार्षद हैं ही, तो अब तो कुछ होना चाहिए सर, जो दिल्ली सरकार पे आरोप प्रत्यारोप के अलावा कुछ अलग हो। देखिए, आरोप प्रत्यारोप की तो इस समय हम बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना महामारी का समय है, और ऐसे समय भारतीय जनता पार्टी एक बहुत सकारात्मक रूप से काम कर रही है। आप कह रहे हैं कि आप बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन संजय सिंह तो हमेशा कहते हैं कि बीजेपी वाले सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं, प्रवासी मजदूरों पर राजनीति करते हैं, हमें काम नहीं करने देते, जबकि हम सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। ये ठीक बात है, लेकिन ये जिस तरह से दिल्ली सरकार का रवैया है, चाहे वो एमसीडी के लिए, अभी जब कोरोना वॉरियर्स की बात आई तो एमसीडी के कर्मचारियों को उन्होंने पहले कोरोना वॉरियर्स मानने से इनकार कर दिया, तो ये भी एक बहुत बड़ी उनकी कमी है। और जिस तरह वो काम करते हैं, वो हमेशा ही अपनी कमियों को छुपाने के लिए, मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ इस तरह की बातें करते रहते हैं। चलिए, आपके अगले 3 साल के कार्यकाल में निगम के चुनाव भी होंगे सर, तो उसकी तैयारी के बारे में अभी से कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना को लेकर लड़ाई भी ज़रूरी है और लोगों में अपने आप को एक अच्छे नेता के तौर पर आपको इस्टेब्लिश भी करना है। बिल्कुल, जिस तरह से आज कोरोना महामारी का समय चल रहा है तो बहुत मुश्किल समय है। इसको देखते हुए भी और इसके साथ लड़ते हुए भी हम संगठन को सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर उनकी वर्चुअल मीटिंग
उनकी कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग ऐसे करेंगे, धीरे धीरे उनको भी एक्टिवेट करेंगे। अभी तक वो सारे कार्यकर्ता लगभग भारतीय जनता पार्टी के 26,000 कार्यकर्ताओं ने लगभग 1 करोड़ लोगों तक जो खाना, राशन और भोजन सेवा पहुंचाई है, उसको हम और ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे। इसी रूप में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी और हम ग्राउंड लेवल पे संगठन को और ज़्यादा मजबूत करेंगे। एक छोटा और आखिरी सवाल, आप अध्यक्ष बने हैं, बहुत सारे कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है कि आपसे आके मिले, भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है, मैं देख भी रहा हूँ, इसको कैसे मैनेज कर रहे हैं? क्योंकि इस समय सोशल डिस्टेंसिंग बनाना बहुत ज़रूरी है, हर किसी के जान की भी परवाह करना आपके लिए ज़रूरी है। जी, बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है और बहुत वास्तविकता है, ये बहुत बड़ी चैलेंजेस है। हम कार्यकर्ताओं को अभी हमने मैसेज भी किया है कि आपकी शुभकामनाओं जो मिली हैं व्हाट्सएप पे दी हैं, आप व्हाट्सएप पे दीजिए, सोशल मीडिया पे दीजिए। आपका मैं हृदय से आपकी शुभकामनाएं ले रहा हूं और समय पे जैसे जैसे समय आएगा उनसे मिलेंगे भी, लेकिन फिर भी कार्यकर्ता आते हैं, उनका प्यार है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति सम्मान है, तो उनसे भी हम सोशल डिस्टेंसिंग करके मिलते हैं। दूर से कोई भी उनका जो कोई माला पहनाने के लिए करता है, कोई शॉल के लिए, तो उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप दूर से करिए और हमने आपकी शुभकामनाएं स्वीकार कर ली हैं। चलिए सर, आप पार्लियामेंट्री बिजनेस की तरफ से आपको अगले कार्यकाल के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो आदेश जी का साफ साफ कहना है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ दिल्ली को स्वच्छ बनाने की कोशिश करेंगे और आगे मुझे जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी और जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इसके नाते मुझे जो भी करना होगा पूरे दिल से करूँगा। दिल्ली से कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक दुबे, पार्लियामेंट्री बिजनेस।